दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। अब हमेशा की तरह मैं आपको इस टेंस की पहचान नहीं बताऊंगा कि रहा है, रही है वाला। अब अंग्रेजों की तरह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में इस टेंस को यूज किया जाता है। अब देखो एक एग्जांपल, एक लड़की है, इसने किसी काम को 2018 में चालू किया, ठीक है, और ये चल रहा है 2024। तो 2018 में जो काम चालू किया और वो अभी 2024 तक चल ही रहा है। मतलब किसी सब्जेक्ट ने कोई काम पास्ट में चालू किया हो और प्रेजेंट तक वो काम चल ही रहा हो, प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू ही हो, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हो सकता है कि उसने वो काम 4 साल पहले चालू किया हो और अभी भी चल ही रहा हो सकता है कि भाई किसी सब्जेक्ट ने वो काम 2 घंटे पहले चालू किया हो और अभी भी चल रहा हो सकता है कि किसी ने कोई काम 10 मिनट पहले चालू किया हो और अभी भी चल रहा हो। मतलब कोई काम पास्ट में चालू किया है और अभी भी वो काम चल रहा है, कंटिन्यू है, उस समय इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं 2004 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने 2004 में काम चालू किया है और अभी भी वो काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन, दोनों में से किसी एक को आपको प्रयोग करना है। उसके बाद V4 यानी कि वर्ब को आपको ing लगाना है, जैसे गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग, और यहां पर आपको टाइम देना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा कि कब से उस काम को आप कर रहे हो, 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 दशक से, ठीक है। और दोस्तों, यहां पर आपको टाइम देने के लिए या तो सिंस का प्रयोग करना है या तो फॉर का प्रयोग करना है, दो में से ही आप प्रयोग कर सकते हैं। और कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, उसका एक हमने वीडियो बनाया है और उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, इसका कंफ्यूजन हो तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते, अब कब हैव बीन आएगा और कब हैज बीन आएगा। अगर सब्जेक्ट I, we, you, they या प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो, अनेक वचन हो, उस समय हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट he, she, it किसी का नाम हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उस समय हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मोनिका 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। अब दोस्तों, काम 2 घंटे पहले चालू हुआ और अभी भी चल रहा है, अभी भी किताब पढ़ने का काम चालू है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी मोनिका हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। अब यहां पे 2 घंटे से है तो आपको फ्रॉम 2 hours नहीं लगाना है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है, फॉर का प्रयोग किया जाएगा, FOR, फॉर। मोनिका हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। विराट 10 घंटे से विराट 10 घंटे से बैटिंग कर रहा है। 10 घंटे पहले काम चालू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो विराट हैज बीन बैटिंग फॉर 10 hours। अगर मुझे बोलना है कि शर्मा सर 2005 से पढ़ा रहे हैं, तो शर्मा सर हैज बीन टीचिंग सिंस 2005। दोस्तों, इसमें टाइम देना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये ग्रामर के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। कब से आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे निगेटिव स्ट्रक्चर
अगर बोलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस अगर मुझे बोलना है, तो आपको हैव बीन और हैज बीन के बाद आपको यहां पे नॉट रख देना है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 week। और अगर इसका प्रश्न आपको बनाना है तो हैव को आगे लेना है, बीन जहां है वही रहेगा। जैसे कि हैव यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से खेल रहे हो? यह प्रश्न है, तो प्रश्न के लिए सिर्फ हैव आगे आएगा। मतलब अगर इसका प्रश्न बनाना होगा तो उसका स्ट्रक्चर है या तो हैव या तो हैज आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, बीन जहां है वहां का वहीं रहेगा, उसके बाद V4 आएगा और लास्ट में आपको टाइम लगाना है और क्वेश्चन मार्क देना है। क्या मोनिका सुबह से किताब पढ़ रही है? हैज मोनिका बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग? क्या आप 2004 से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2004? तो दोस्तों, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको इस टेंस में और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।